पहली बार इस शब्द का जिस जर्नलिस्ट ने इस्तेमाल किया था, भगवा आतंकवाद, वो भी बताया जाता है कि चिदम्बरम जी के बहुत करीबी सर थे। अब जाहिर तौर पे ट्रम्प जर्नलिस्ट, जैसे हम लोग भी तो जानते हैं ना कि आपको अगर ट्रम्प अगर मिलता है तो कौन सी चीज। इसका जनक वैसे चिदम्बरम जी को ही माना जाता है सबसे पहले, लेकिन चिदम्बरम के करीबी जर्नलिस्ट कोई से थे। पहले एक जर्नलिस्ट ने लिखा था, वो चिदम्बरम के बहुत करीबी थे, तो जाहिर तौर पे पहले ऑफ रिकॉर्ड में उन्होंने इस बात को कहा होगा, बाद में उसको उन्होंने सेफरेट लिखा होगा तो उन्होंने उसको जो है। अच्छा, आपकी जैसे योगी जी से इतनी मुलाकातों में कभी ये मुद्दा उठा कि ये भी कभी तैयारी थी आपको इस मामले में लपेटने की? इसकी चर्चा उत्तर प्रदेश में भी नहीं, बल्कि इस बात की जानकारी भी बहुत कम लोगों को है कि किसी अभियुक्त ने कहा था कि हमसे कहा गया कि योगी आदित्यनाथ नहीं, बात तो खुद चली थी। हाँ चली, लेकिन अभी के काल में 7-8 साल में, और बल्कि ये आती है कि मतलब कांग्रेस को तब भी समझ थी कि योगी आदित्यनाथ इतने बड़े होने वाले हैं, क्योंकि देखिए 7-8-9 में योगी आदित्यनाथ नाम थे, लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं थे कि आपको फंसा। हम एमपी थे, लेकिन इतना बड़ा नाम नहीं था कि आपको अगर 5 लोगों को फंसाना है तो योगी आदित्यनाथ को। ये सब लोग क्यों जी, क्योंकि ये एक प्रखर हिंदुवादी छवि के लोग थे। हाँ, क्योंकि अगर आप इनको किसी ऐसी चीज से एसोसिएट करोगे तो हो सकता है एक सेक्शन ऑफ पीपल उसको मान ले, ठीक कि हाँ ये हो सकता है, होता ही है जी। हाँ भाई, आप मान लीजिए किसी उदारवादी राजनाथ सिंह को आप अक्यूज कैसे करोगे? उनको कोई नहीं मानेगा, है ना? या रविशंकर प्रसाद को कोई नहीं मानेगा, प्रकाश जावड़ेकर कोई नहीं मानेगा। लेकिन जो प्रज्ञा ठाकुर, योगी आदित्यनाथ या साक्षी महाराज या इस तरह के जो नेता हैं जो सीधे सीधे भगवा पहनते हैं, तो उनके बारे में आपको लगता है सर कांग्रेस ने वहां से कुछ कोर्स करेक्शन भी किया है? मनमोहन सिंह जी का वो बयान, वर्ल्ड फेमस बयान कि हमारे संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों, हालांकि उसको बहुत मिसकोट किया पर मिसकोट नहीं, मैं उस पर सर शर्त लगा सकता हूँ, सर मेरी थीसिस है उस बयान पे। चलो, अब वो विषय नहीं है। हाँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मतलब मैं फॉर्म हूँ इस बात पर कि उन्होंने ये बात कही थी। नहीं, उन्होंने माइनॉरिटीज के साथ साथ और सेक्शन भी जोड़े थे सर। उसके बाद एक दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी बात कही, क्लैरिफाई किया था उस बात को, और बोला है उन्होंने सर बात ये, वो स्पीच पूरी पढ़ना। तो चलो घर में खैर मैं कह रहा हूँ कमजोर बच्चे के लिए माँ ज्यादा दूध का कटोरा रख देती है। ये तो मैं कह रहा हूँ उस मानसिकता से कांग्रेस कुछ बाहर आई है या अभी भी भाई बाहर? भाई राहुल गांधी कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर चुके हैं, केदारनाथ की यात्रा कर चुके, और वो तपस्वी अपने को बता चुके भारत जोड़ो यात्रा के दौरान। तो इससे बाहर आने का ही तो है, उस मानसिकता से निकलने का कोशिश। मंदिर जो है, चुनाव के समय जाना, भारत यात्रा के दौरान सारे मंदिरों में जाना, तो ये बाहर निकलने की तो कोशिश है। उस एंटोनी कमेटी की रिपोर्ट तो यही थी ना 2014 में कि हम क्यों हारे, हमारी छवि एंटी हिंदू हो गई थी। तो अब एकदम तो आप रातों रात तो अपने को बदल नहीं सकते। दूसरा एक चैलेंज कांग्रेस सामने ये भी है कि उसको अपना माइनॉरिटी वोट न सिर्फ बचाए रखना है, बल्कि जिन पार्टियों के पास है उनसे लेना भी है। रीजनल पार्टीज जो है, जैसे कर्नाटक में उसे जेडीएस से ले लिया लगभग ऑलमोस्ट, तो उसको माइनॉरिटी / मुस्लिम फ्रंट पर एक्टिव और अग्रेसिव भी रहना है। तो तेलुगु देशम से वहां पर टीआरएस से ले लिया वहां पर तेलंगाना में। अब उसको उत्तर प्रदेश, बिहार या इन राज्यों में या उत्तर भारत में जहां भी, तो उसको लेना है, साथ में एंटी हिंदू नहीं होना है। ये एक बड़ा चैलेंज कांग्रेस के सामने। देखिए, एक स्ट्रेटजी के तौर पे भले कांग्रेस पार्टी इसका इस्तेमाल करे, विचारधारा और सोच के तौर पे तो बिल्कुल नहीं है।